Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th, आज आप लोगों का देखिए हिंदी सब्जेक्ट में मैं आप लोगों का जो आज का जो पाठ है वो है लेसन 6 में मेरी वियतनाम यात्रा स्टैंडर्ड 11th के लिए और रिटन बाय भोला पासवान शास्त्री। तो भोला पासवान शास्त्री जी का ये एक लिखा हुआ है मेरी वियतनाम यात्रा। लेकिन मेरी वियतनाम यात्रा जो है उन्होंने उस दौरान मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनके जो मेमोरी में जो था बात जो वो मिले थे कहाँ कहाँ गए थे वियतनाम जाने के बाद उनकी कैसी आवभगत हुई, वहाँ उन्होंने क्या देखा, कहाँ मिले, किस तरीके से लोगों से मिले, हर एक चीज़ और उनके दिमाग में वहाँ ये यात्रा किस तरह का प्रभाव छोड़ा, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ वर्णन किया है, उनकी व्याख्या है। तो उसके पहले ये भोला पासवान शास्त्री जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो इस पाठ का लेखक है। देखिए, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार एवं लोकप्रिय राजनेता भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म सन 1914 ईस्वी में बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के अंतर्गत बैरगाछी नामक गांव में हुई थी। उनके पिता का नाम श्री धूसर पासवान था। भोला पासवान शास्त्री की शिक्षा बिहार विद्यापीठ पटना एवं तदंतर काशी विद्यापीठ वाराणसी में हुई। बिहार के एक पिछड़े हुए सुदूर अंचल से वंचित वर्ग का होते हुए भी वहां से आने वाले थे वो, फिर भी शास्त्री जी अपने नैतिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता और व्यक्तिगत गुणों के बल पर देश के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में काफी आगे बढ़े और अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। तो वो एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे, समाज सेवा करने वाले एक समाज सेवी थे, ईमानदारी मतलब निभाने वाले ईमानदार व्यक्ति थे, सच्चरित्र इंसान थे और उनके विचार बहुत ही मतलब अहम और प्रभावपूर्ण रहा हमेशा। और यूं कहा जाए शास्त्री जी सच्चे अर्थों में बिहार के एक श्रेष्ठ राजनेता एवं समाज सेवी रहे। बिहार के लिए वे हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास रखते थे। राजनीतिक हलकों में उन्हें आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। आप देखिए, ये जो वियतनाम यात्रा जो हम लोग यहाँ देखेंगे, उनकी जो ये जो लेख है मेरी वियतनाम यात्रा जिसके बारे में, तो इसकी शुरुआत बहुत ही रोचक तरीके से होता है। यानी एक बार क्या है कि बहुत ही करीब करीब सोचिए कि लेखक का कहना है कि लगभग 40-42 वर्ष पहले एक दिन जब वो हिंदी की किसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलट पुलट रहे थे, यानी देख रहे थे, अचानक पेंसिल स्केच की एक अनोखी तस्वीर देखकर वो रुक गए। वो तस्वीर वियतनाम के विश्व दृष्टा एवं विश्व विस्तृत व्यक्ति हो ची मिन्ह की थी। लेखक उनके व्यक्तित्व से अभिभूत हो उठते हैं। वो व्यक्तिगत मतलब रूप से मतलब उनके व्यक्तित्व से मतलब उनकी सादगी और सरलता से और उनके तेजस्वी जो व्यक्तित्व से बहुत ही मतलब प्रभावित हुए क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। किनका? हो ची मिन्ह का। तो हो ची मिन्ह का व्यक्तित्व सचमुच बहुत ही प्रभावशाली था। तो लेखक ने ये कहा है कि जब वे बिहार से दिल्ली आए और सबसे पहले जब उन्हें मॉरिशस जाने का मौका मिला और मौका पाते ही वो वहां चले गए। वियतनाम यात्रा के साथ भी यही बात है। मतलब फिर वो जब वियतनाम जाने का उनको मौका आया, उनकी जीवन यात्रा के करीब 10 दिन मतलब वियतनाम में व्यतीत हुआ। लेखक एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में वियतनाम की यात्रा के लिए सवार हुए और विमान तेज गति से बैंकॉक की ओर चल पड़ा, यानी वहां बैंकॉक की तरफ पर उड़ गए। बैंकॉक तक की उनकी विमान यात्रा बहुत ही सुखद रही। वहां होटल ओरिएंट में उन्हें ठहराया गया। होटल में रात्रि विश्राम के पश्चात वे लोग बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। वहीं से उन लोगों को वियतनाम की राजधानी हानोई पहुंचना था। वियतनाम की राजधानी हानोई पहुंचना था।
बैंकॉक से हनोई के लंबे सफर में मैकंग नदी जो वहां उस जगह जिसको महागंगा के नाम से वह नदी मशहूर रहा, को देख लेखक बड़ी आत्मीयता महसूस करते क्योंकि उसका नाम वो सुन चुके थे पहले से ही। देखते देखते विमान वेंचेन हवाई अड्डा पहुंचा। वहां सभी यात्री विमान से उतरकर कैंटीन में जाकर चावल की बनी पाव रोटी और चाय वहां जाके लेते हैं। फिर वहां से पुनः विमान में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और कुल 1.5 घंटा वे विमान में सफर करते हैं। जियालाम हवाई अड्डा वहां जाकर वो पहुंचते हैं और यही हवाई अड्डा हानोई से नजदीक है। वहीं से बहुत नजदीक हानोई का जो जाना था बहुत नजदीक था, तो रुक रुक के जा रहे थे वो लोग। वियतनामी कमिटी ऑफ सॉलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज के पदाधिकारियों और उनके सहयोगियों ने बड़े प्रसन्न भाव से गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करते हैं। वहां लेखक बताते हैं, यानी भोला पासवान शास्त्री जी ये कहते हैं उनकी यात्रा का जो सुखद अनुभव रहा उनके बारे में वो यहाँ व्याख्या कर रहे हैं और वही व्याख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये क्या है इसमें। जियालाम अंतर्देशीय हवाई अड्डे से निकलकर लेखक यानी शास्त्री जी वहीं की सरकार द्वारा भेजी गई मोटरगाड़ी पर सवार होकर हानोई के लिए रवाना होते हैं। उनके साथ उक्त कमेटी के एक वरीय सदस्य और दुभाषी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेट करना, उनका जो हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में या रशियन में जो चेंज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, तो उनको रखने का प्रबंध था उनके पास। सड़क मार्ग से गुजरते हुए रास्ते में अनेक स्थलों को निहारते हुए अतिथिशाला पहुंचते हैं, वहां पास आते हैं। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगे वेश में बालक बालिकाएं जवान वृद्ध हाथों में गुलदस्ता लिए खड़े थे और उन्हें अपनी मातृभाषा में गाना गाकर स्वागत करते हुए भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो के नारे भी लगा रहे थे। शास्त्री जी वहां बड़े प्रेम भाव से सबसे मिले और थोड़ी देर बाद फिर जुलूस के रूप में नई बनी राजकीय अतिथिशाला में पहुंच गए, जो उनके लिए वहां सब कुछ का मतलब इंतजाम किया हुआ था पहले से ही। वहां उन लोगों ने मतलब उनके रहने का व्यवस्था किया हुआ था। वहां उन्हें बिना दूध की चाय दी गई जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। भोजन पर थोड़ी देर के विश्राम के बाद शाम को ठीक 5 बजे वे लोग शहर की ओर निकले। वहां उनके साथ वियतनाम पीपल्स पार्टी के एक वरीय सदस्य और दुभाषिया बराबर साथ रहे। वे लोग शहर के सामान्य दृश्य को देखते हुए वेस्ट लेक पहुंचे। वहां के संदर्भ में 2 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहली बात क्या थी, वहां जो वो घूम के देख रहे थे और वो यहाँ उनके वर्णन भी किया था, मतलब शास्त्री जी ने उनका वर्णन किया हुआ है। क्या 2 बात बहुत विशेष उल्लेखनीय रहा। पहली, चूंकि हनोई शहर में 4-5 झीलें हैं, वहां बहुत झील मतलब स्पेशली 4-5 ऐसी झीलें देखने को मिलती है, इसलिए वहां झीलों का नगर उसे कहा जाता है हनोई को। और तथा दूसरी, वहां की निजी सवारी है साइकिल, यानी साइकिलों का वह शहर लगता है, सब लोग साइकिल में सवार होकर घूमते रहते हैं। दूसरे दिन शास्त्री जी 6:30 बजे घूमने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए और उस दिन उनका कार्यक्रम अतिशय प्रेरक और महत्वपूर्ण रहा। उस दिन उन्होंने हो ची मिन्ह वहां मसोलियम, जिसको जाकर उस महान नेता के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जो उनके लिए हमेशा प्रिय रहे। उस समय लेखक की मनोस्थिति अवर्णनीय थी, क्योंकि जिन्हें वो हमेशा मानते थे, जिनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित थे, वहां उन्हें देखने का वो मौका मिला, उनसे मतलब सामने उनके बारे में जानने का एक मौका मिला। वहां से वो लोग वो शाही महल को देखने गए जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहते थे। तत्पश्चात वे लोग राष्ट्रपति हो ची मिन्ह जहां रहते थे उसे साधारण मकान को देखने गए, उनकी जो साधारण सा एक मकान था उसे भी देखने गए। वहां पर उन्हें जो जो चीजें देखने को मिली उनसे राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के महान व्यक्तित्व की झांकी बहुत सहज हो जाती है। उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना बहुत सहज और सरल हो जाता है, लेखक कहते हैं। इसके बाद उन लोगों ने उस मकान को भी देखा जिसमें हो ची मिन्ह राष्ट्रपति बनने के पूर्व रहा करते थे। फिलहाल वहां कोई नहीं रहता है और उसे राष्ट्र का संरक्षण प्राप्त है। वह स्थान लेखक के अंतर्मन को बहुत ही छू जाता है। यह वियतनाम की जनता की धरोहर और प्रेरणा स्रोत जिसे माना गया। इस तरह से वास्तव में हो ची मिन्ह वियतनाम के सर्वप्रिय नेता थे। वियतनामी नेता हो ची मिन्ह, उनका महत्व वहां जाने पर ही जाना जा सकता है। शास्त्री जी ऐसा मतलब कहते हैं अपने लेख के द्वारा।
कि जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, उनके बारे में सुनोगे नहीं, उनकी मतलब कैसे उनकी जीवन यात्रा कैसा बना रहा, ये अगर आप समझोगे नहीं तो उनके व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरीके से जानना नहीं होगा। उस मतलब आमने सामने रहकर ही आप उसे समझ सकते हो अच्छे तरीके से। और इन्हीं हार्दिक उद्गारों के साथ पठित यात्रा वृत्तांत समाप्त हो जाता है। यही बात कहकर अपनी पूरी यात्रा के बारे में वो यहाँ, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो उनकी जो निबंध है यहाँ पर, वियतनाम की जो यात्रा, मेरी वियतनाम यात्रा या वियतनाम की यात्रा के बारे में आपको सब जानकारी मिल जाती है। तो संपूर्ण कहने का मतलब इस पाठ के द्वारा लेखक ने इस यात्रा वृत्त में अपनी वियतनाम यात्रा के सारे अनुभवों को, व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों के बारे में जो उन्होंने देखा, जाना, जिसकी मतलब आवहकत उनको कैसा लगा, किस तरह का मतलब लोगों का कल्चर रहा, किस तरह से उसके लोग आवहगत किए, ये सारी चीज, और खास करके जो उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, हो ची मिन्ह जिसको कहा जाए, उनके वहाँ के राष्ट्रपति, तो हो ची मिन्ह के बारे में उनको जानने का बहुत अवसर मिला, मौका मिला। तो ये था उनके इस पाठ का एक संक्षिप्त सार, जो मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप से आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप एक बार देख लेंगे, पढ़ेंगे, और इससे जितना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको बनता है आप बनाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए आपसे फिर मैं वही मतलब कहूंगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक करो, आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ।